नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको शिराओं में जो महिलाएं हैं उनमें अगर ग्लैंडुलर यानी कि ग्रंथि जो रहती है, जो ग्लैंड्स रहते हैं जैसे कि पिट्यूटरी है या फिर थायराइड ग्लैंड्स है, जो एंडोक्राइन और एपोक्राइन ग्लैंड रहते हैं, ऐसे टाइप से ग्लैंड के, और उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड की जो भी परेशानियां होती है, ग्रंथियों की कुछ भी परेशानियां होती है, तो उसमें एक जर्मन होम्योपैथिक औषधि है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और ये जो ड्रॉप है इसका नाम है रेक्विक का R20 ड्रॉप है, जो ग्लैंडुलर परेशानियां होती है, स्पेशली जो फीमेल्स में ग्लैंडुलर परेशानियां होती है, ग्रंथियों की परेशानियां होती है, तो उसमें ये ड्रॉप जो है ये मदद करता है। अब ये जो ड्रॉप है ये कैसे मदद करता है, आपके शरीर में आपको कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, उस वक्त ये ड्रॉप आपको इस्तेमाल करना है। इस ड्रॉप में कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है, इसका डोज क्या हो सकता है, इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से लक्षण आपके शरीर में दिखेंगे। तो पहली जो लक्षण है वो है अंतस्रावी जो ग्रंथियां होती है जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करता है कि आपके शरीर में जो भी हार्मोन्स होते हैं सीक्रेट करता है, वो तुरंत आपके ब्लड में चले जाते हैं। एपोक्राइन यानी कि उनके लिए डक्ट चाहिए रहता है, वो उनके जो स्राव होता है वो हार्मोन्स जो होते हैं वो डक्ट में सीक्रेट करते हैं, फिर वो ब्लड में जाते हैं। लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो तुरंत आपके ब्लड में उसके हार्मोन्स जो है वो डाल देता है, उसे हम अंतस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। तो ये जो अंतस्रावी ग्रंथियां है तो ये क्या करता है कि उसकी अगर विकास जो है, उसका जो क्रिया है या फिर उसका जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है और उसकी वजह से आपको अलग अलग तरह की परेशानियां होती है। स्पेशली पीयूषिका ग्रंथि हम जिसे बोलते हैं यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके ब्रेन में मौजूद रहती है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर आपको परेशानियां होती है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके हार्मोन्स जो है वो कम हो जाते हैं या फिर ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण आपको मोटापे की तकलीफें होती है या फिर कभी कभी आपका वजन कम हो जाता है, आपका वेट लॉस हो जाता है। तो ऐसी अगर परेशानियां होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से, तो ये मेडिसिन हम उधर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ आपको गॉइटर होता है यानी कि गलगंड हम जिसे बोलते हैं, थायराइड जो ग्रंथि रहती है उधर आपके जो नोड्यूलर फॉर्म में गॉइटर आपको दिखाई देते हैं, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये ग्रेव्स डिसीज यानी कि ये ग्रेव डिसीज क्या होता है, क्या ये जो एक ऑटो इम्यून डिसीज है यानी कि आपकी खुद की बॉडी आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट काम करती है, तो उसको हम ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं। तो ग्रेव्स डिसीज में क्या होता है कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड जो होती है उस पर ये ग्रेव्स डिसीज काम करता है और उसमें आपके थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं T3 और T4 TSH वो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो ऐसी अगर परेशानियां होती है, ग्रेव्स डिसीज अगर आपको है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है रेक्विक की R20 ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको विनाशक अरक्तता रोग है जिसे हम एडिसन्स डिसीज बोलते हैं मेडिकल कंडीशन में, इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, आपकी किडनी जो होती है उसके ऊपर जस्ट ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो उसमें अगर ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है कि आपको कोर्टिजोल जो हार्मोन होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, वो उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके शरीर में आपका ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, लो फील होता है, वीकनेस आता है। तो ऐसी सारी परेशानियां आपको दिखाई देती है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ आपको मेक्सेडिमा की भी तकलीफ होती है, थायराइड ग्रंथि का जो कार्य है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और थायराइड हार्मोन की कमतरता हो जाती है या फिर थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं, उसके वजह से आपको मेक्सेडिमा की तकलीफ होती है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है रेक्विक R20, तो इसमें कौन सी ऐसी औषधि मिली हुई है जो आपको ये सारी परेशानियां कम करने में मदद करता है। तो पहली मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है ग्रैंड्यूलेस्प्रा। ये मेडिसिन क्या करता है कि अगर आपको कमजोरी है, थकावट है, इसके साथ आपका वजन कम होता है, वेट लॉस होता है और आपकी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कमजोरी है, आपके मसल्स में आपको बहुत ज्यादा
दर्द महसूस होता है। इसके साथ आपको एलर्जी जैसी तकलीफें होती है और आपके रक्त में, खून में जो शर्करा होती है, ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, जिसे हम मेडिकल कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। या फिर आपको उच्च रक्तचाप या फिर कम रक्तचाप की तकलीफ होती है, यानी कि हाइपरटेंशन या फिर हाइपोटेंशन की तकलीफ होती है, तो उस वक्त ये ग्लैंडुले ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है हाइपोफाइसिस। ये जो हाइपोफाइसिस मेडिसिन क्या करती है कि आपको हार्मोन संबंधी कुछ परेशानियां हैं, उसके वजह से आपको कुछ तकलीफें होती है, आंतरिक स्राव को, यानी कि आपके रक्त में जो लैक्टिक एसिड की मात्रा है वो कम हो जाती है। ऐसे अगर परेशानियां होती है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये मेडिसिन जो है ये एंटी डायूरेटिक के तौर पर भी काम करता है, यानी कि अगर आपको मूत्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने का काम ये मेडिसिन करता है। अगर आपके शरीर से टॉक्सिक्स बाहर नहीं निकलते हैं तो उस टॉक्सिक्स को बाहर निकालने का काम ये मेडिसिन करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है पेंक्रियाज। आपके शरीर में पेंक्रियाज एक ऑर्गन है जो आपके शरीर से इंसुलिन सिक्रेट करने का काम करता है, जिसके वजह से आपकी शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहती है। लेकिन इस पेंक्रियाज की परेशानियां कुछ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होता है, आपके शरीर में जो मधुमेह की तकलीफें हैं वो बढ़ जाती है। तो ऐसे परेशानी को कम करने का काम ये पेंक्रियाज मेडिसिन करता है। तो नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है ओवेरिया। ओवेरिया मेडिसिन क्या करती है कि अगर आपको बुढ़ापे में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, इसके साथ आपके ग्रंथियों में जो क्रिया होती है, यानी कि आपकी ग्लैंडुलर की जो कार्य क्षमता होती है उसमें अगर कुछ परेशानियां आ जाती है वो कम हो जाता है, कुछ फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं तो उस कंडीशन को सुधारने का काम ये मेडिसिन करती है। इसके साथ अगर आपको नींद जो है वो अच्छी तरीके से नहीं आती है और नींद में आपकी पेशाब जो है वो निकल जाती है या फिर इम्पोटेंसी जैसी तकलीफें होती है, तो ऐसी परेशानियों को दूर करने का काम ये जो मेडिसिन है ओवेरिया ये करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है ग्लैंडुलोथाइमी। ये ग्लैंडुलोथाइमी मेडिसिन क्या करती है, अगर आपको थकान बहुत ज्यादा है और आपकी दिमागी और शारीरिक जो कमजोरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो उस कमजोरी को कम करने का काम ये मेडिसिन करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है थायरॉइडिनम। ये थायरॉइडिनम मेडिसिन क्या करती है कि अगर आपको मेक्सिडिमा की तकलीफ है तो उसको कम करने का काम करती है और आपके थायराइड हार्मोन्स जो है उसको नियमित यानी कि नॉर्मल रखने का प्रयास मेडिसिन करती है। आपके थायराइड ग्रंथि की जो क्रियाशीलता होती है, कार्य प्रणाली होती है, तो उसको सुधारने का काम ये मेडिसिन करती है। तो ये जो सारी मेडिसिन इस ड्रॉप में मिली हुई है R20 ड्रॉप्स में, तो ये मेडिसिन आपको जो भी ग्लैंडुलर की जो तकलीफें होती है, ग्रंथि की जो भी परेशानियां होती है जिसके वजह से आपको ग्रेव्स डिसीज या फिर मेक्सिडिमा या फिर एडिसन्स डिसीज की तकलीफें होती है, ये सारे क्या होते हैं मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ऐसी तकलीफें अगर आपको होती है तो उस तकलीफों को सुधारने का काम ये मेडिसिन करती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसका डोज आप कैसे लेंगे। तो ये मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में आती है, किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में मिल जाती है। तो इसके 10 या 15 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। जैसे ही आपकी तकलीफें कम हो जाती है तो इस ड्रॉप को डोज जो है वो कम करना है। आप जब 3 टाइम लेते हैं तो 2 टाइम करना है और फिर से आपको एक ही दिन में एक ही बार लेना है। ये मेडिसिन जब आप लेते हैं तो आपका मील जो है, आप जो भी खाते हैं तो उसके बीच में और मेडिसिन के बीच में आपको आधे घंटे का गैप रखना है। ये मेडिसिन जो है आप खाना खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।